जल में पंच तत्वों को इकट्ठा करके एक गोल का अंडा जैसा बनता है पंच तत्वों का। और जब अंडा जल में टूटता है, चटकता है, तो विष्णु की उत्पत्ति होती है। और विष्णु की नाभि से कमल पुष्प की उत्पत्ति होती है। और कमल पर श्री ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। ब्रह्मा जी ने यह जानना चाहा कि मैं आखिर कहां से आया हूं, तो 100 वर्ष निरंतर उस कमल की नार को पकड़ जल में उतर गए, लेकिन उस कमल नाड़ की था नहीं पा पाए कि जड़ है तो है कहां। थक करके फिर कमल पुष्प पर बैठ गए। फिर आकाशवाणी हुई, है ब्रह्मा तुम तप करो। ब्रह्मा ने कठोर तप किया, ध्यान किया उस अकाल पुरुष का। फिर आकाशवाणी हुई, तुम सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो, संसार को बढ़ाओ। तब ब्रह्मा जी ने योग दृष्टि से, भोग दृष्टि से नहीं, 11,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। बाबा श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, इससे पहले शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। प्रकट हुए हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ही ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए चारों। इन्हें भगवान का अवतार बताया जाता है। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, प्रकट होते ही ब्रह्मा से उन्होंने वर पाया, पितामह हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहें, हमारी आयु 5 वर्ष की ही बनी रहे। पितामह ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। 5 वर्ष का बालक क्या विवाह करेगा, भोग करेगा, बच्चे पैदा करेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। योगी हो गए। ब्रह्मा जी की नासिका से नारद का अवतरण हुआ। नारद ने भी योगी बनना स्वीकार कर लिया। गृहस्थी में जाना उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। 11,000 पुत्र और प्रकट किए, जो नारद के कहे अनुसार सब प्राप्त हो गए, साधु हो गए। अब जब सवेरे साधु हो जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, लाला फिर ब्रह्मा ने मानसिक पुत्रों को प्रकट किया, जिनके नाम है वशिष्ठ, अत्रि, पुलिस, मरीच, दक्ष। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और ब्रह्मा के पुत्र एक हुए हैं स्वाम्भु, मनु। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, लाला परीक्षित जब सृष्टि का सृजन कर रहे थे, सृष्टि को बढ़ा रहे थे, तो कमल के पुष्पों पर, पंक्तियों पर कैसे सृष्टि ठहरे? सोई ब्रह्मा ने 99,000 करोड़ योजन लंबी पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। और इधर मरीच के पुत्र हुए हैं कश्यप, और कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, दिति, अदिति। आज दिति के गर्भ से 2 बालकों के जन्म हुए, जिनके नाम है हरणाकश्यपु और हरणाकश्यपु। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, आज हरणाक्ष ने पृथ्वी को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बालक गेंद को उठा लेता है, और उस गेंद को उठाकर, गेंद की भांति पृथ्वी को उठाकर रसातल में ले जाने लगा। रसातल में ले जाने लगा। उसी समय ब्रह्मा बाबैया आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं तो सृष्टि का सृजन करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ संसार को, और ये दुष्ट तो पृथ्वी को रसातल में लिए जा रहा है। सोई ब्रह्मा जी को छींक आई, और ब्रह्मा की नासिका से भगवान बारहा का अवतार हुआ। बोली बारहा भगवान की। आय हाय, तो जयकारो नहीं लगा रहे। अभी कोई लड़की कथावाचक होती ना, तो दैया दैया परी होती तुम में सब में।